स्टेट बोर्ड का रिज़ल्ट पहले ही लग गया था, तो अपना एकेडमी का हाईएस्ट है 97, 100 में से 97 मार्क्स है उसको 100 में से, टॉपर है। अभी सीईटी का रिज़ल्ट लगा, उसमें उस लड़की को परसेंट आया है 99.50 सीईटी का रिज़ल्ट परसेंटाइल में। और नीट का रिज़ल्ट लगा, पेपर काफ़ी आपको पता है कितना ख़तरनाक कंडीशन था इस साल का, तो भी उस बच्ची ने स्कोर लाया है 360 में से 330 मार्क, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेरा टॉपर था 355। आपने देखा नहीं क्या, ऐसे ही आ गए क्या मेरे पास? रिज़ल्ट देखा नहीं क्या? किसी नाम सुना है? रिज़ल्ट देखा करो ना। लेकिन ये कंडीशन अलग थी, इस बार टॉपर ही पूरा टॉपर 686 पे है। टॉपर कितना है, मतलब इंडिया का टॉपर 686 पे है। लास्ट ईयर कितना था, 720 पे 30 या मल्टीपल बच्चे थे। हाँ 720 में 720, तो ऐसा था ये कंडीशन। सर हमारा क्या होगा? बेटा टेंशन मत ले, जो भी होगा अच्छा ही होगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे तू। आपको एक ही चीज़ करनी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। रिज़ल्ट क्या आएगा कैसा आएगा वो बिल्कुल नहीं सोचना। मतलब मेरा ये बोलना है कि आप जो सोचते हो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, मेरा क्या होगा इसके बारे में मत सोचो। अगर तू ओनली प्रोसेस पे फॉलो करेगा, मतलब ओनली स्टडी करेगा ना, रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। हमारे दो व्यूज़ रहते हैं, हम क्या करते हैं, हम रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करने से हमारा प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं रहता। काय के ऊपर? प्रोसेस। लेकिन अगर आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं तो रिज़ल्ट अपने आप आता है, क्योंकि रिज़ल्ट बाय प्रोडक्ट है। क्या है? तो फोकस काय पे करना बेटा? प्रोसेस पे। प्रोसेस पे फोकस करो, क्या करना है, कैसे करना है, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, खुद की गलतियाँ क्या होती है, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट दोनों लिख के रखो। नेगेटिव पॉइंट पे फोकस करो, उसके ऊपर स्टडी करो, रिपेयर करो, सुधारो उसको। गलतियाँ नहीं होनी चाहिए वो भी करो। तो तुझे 2 साल फोकस करना है ऑन योर प्रोसेस ओनली, डोंट थिंक अबाउट योर रिजल्ट। क्लियर हुआ? हाँ। एक नोटबुक लेना, उसमें डेली तूने क्या गलतियाँ की वो लिखो, और तेरी अच्छाइयाँ क्या है जिससे तुम्हें मार्क आ रहे हैं। 2 पॉइंट, क्या अच्छा हुआ जिससे मेरे मार्क आए, क्या गलतियाँ हुई जिससे मेरे मार्क गए। 2 पॉइंट लिखते रहना, अपने आप बैलेंस हो जाएगा कंडीशन। गॉट इट? मेरा डर सबको लगता है। तू नीट के एग्ज़ाम दे रहा है तो सिर्फ तेरे में डर है क्या? नहीं है, हर एक में डर है। जिसका यूपीएससी का इंटरव्यू है उसका भी डर है ना? हर एक को डर रहता है। एक चींटी, उसको भी डर है मुझे भोजन मिलेगा नेक्स्ट टाइम कि नहीं मिलेगा, डर रहता ही है। डर अपना स्वभाव है। क्या है? डर नेचर में है। इसका मतलब ये नहीं कि उस स्वभाव को, उस डर को हमेशा बस उसको खुश करते रहो। डर डर डर, अरे भाई वो नेचर में है, वो अपने आप आएगा। तेरा काम है उसको थोड़ा साइड में रख, तेरा जीवन का हिस्सा है वो। अब हिस्सा होने के बाद इसको अवॉइड तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको बाजू में रख, शांत रख उसको, और अपना काम करते रहे। समझ में आया? हाँ। नहीं तो डर कोई मतलब 24 घंटे उसी के बारे में सोचेगा, डर के बारे में। डर के आगे जीते ना बेटा? किसके आगे जीते रे? डर के आगे। हाँ चल, नारियल पानी पिया कर, डर के आगे जीत है। वो ऐड अलग आती है ना कुछ तो भी, माउंट ड्यू क्या, मैंने बोला नारियल पानी पिया कर। रात को ऐसा बहुत थक जाते हैं आप, मेंटली ऐसे
ये आता है ट्यूशन्स पढ़ाई, इसलिए बोला मैंने न्यूट्रिशियस फूड खाया कर। टॉपिक का नाम क्या था अपना? प्लास्टिड। प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है बेटा, ये रहता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसमें 2 लेयर आती है इसमें। उसके बाद कहाँ रहता बेटा? इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड यूग्लेनॉइड्स। सर कौन है यूग्लेनॉइड? यूग्लेनॉइड ये प्रकार है अलगी का। अलगी पता है ना, अलगी, उसका प्रकार है यूग्लेनॉइड्स। हो गया? ओके। तीसरी बात, ये जो प्लास्टिड है इजीली ऑब्जर्व होता है वाया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए इजीली ऑब्जर्व होता है। सर आपने ऐसा क्यों लिखा इजीली? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इजीली ऑब्जर्व नहीं होता, और ये भाई साहब जल्दी इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इजीली ऑब्जर्व। ऐसे कुछ पॉइंट बेटा ये है। ओके, बात समझ में आ गई? हम आगे बात करेंगे अभी, ठीक है? तो सर ये 3 पॉइंट समझ में आ गए हमें। बेटा व्हाट इज डबल मेम्ब्रेन? हाउ मेनी मेम्ब्रेन? 2 मेम्ब्रेन, ठीक है? नेक्स्ट लिखना शुरू कर। प्लास्टिड के 3 प्रकार आते हैं। प्लास्टिड के 3 प्रकार आते हैं। एक का नाम है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, और एक भाई साहब का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे 3 है प्लास्टिड। ऐसे 3 है प्लास्टिड। उसमें जो लिखना हो गया तेरा? हाँ सुनो, पहला जो क्रोमोप्लास्ट है, तुझे पता है पेड़ कलरफुल होते हैं। पेड़ में कौन सा हिस्सा कलरफुल होता है? लीफ, फ्लावर की फ्रूट्स? लीफ कभी कभी होते हैं, मोस्टली लीफ कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। तो बेटा जो पौधे कलरफुल होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ये क्या करता है? गिव्स कलर। इस मैं डायरेक्ट ऐसा लिखता हूँ, क्रोमोप्लास्ट की वजह से पेड़ जो होता है वो कलरफुल होता है। इसकी वजह से प्लांट पौधे कलरफुल होते हैं, स्पेशली पर्पल कलर, पिंक कलर, येलो कलर एंड ऑरेंज कलर। जैसे ऑरेंज कलर के फल होते हैं, उसके बाद में यू नो दैट ब्लैक कलर के ग्रेप्स होते हैं, या फिर कलरफुल फ्लावर होता है। सनफ्लावर में कौन सा कलर है? हाँ बराबर है। कैरेट में कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर है, बराबर बेटा। हाँ, तो इसके मेहरबानी से क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, इसका एक ही काम है, इट गिव्स विच कलर? ग्रीन कलर, स्पेशली लीफ।
स्पेशली लीफ। और ल्यूकोप्लास्ट का काम है, ये बेटा कलरलेस होता है, ये होता है कलरलेस। पहले मैंने आपको कलर के हिसाब से इनको लिख के दिया। हो गया? चलो, तो मैं वन बाय वन बात करूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा क्रोमोप्लास्ट। पहला हेडलाइन लिखिए क्रोमोप्लास्ट। योर फर्स्ट हेडलाइन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट सुनो, पहली चीज़, ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके अंदर रहते हैं कलरफुल पिगमेंट। पिगमेंट जो कलर देगा वो पिगमेंट एक केमिकल है जिससे कलर मिलते हैं। इसके अंदर रहता है फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। इसके अंदर होते हैं फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड्स आईएमपी है। इसके दो एग्जाम्पल हैं। इस पिगमेंट के दो एग्जाम्पल है, एक का नाम है कैरोटीन, एक का नाम है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन ज़ैंथोफिल दो एग्जाम्पल है इसके, दैट इज कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। और ये कलरफुल पिगमेंट जो होता है ये कौन कौन सा कलर दे सकता है सर? ये दे सकता है बेटा ऑरेंज कलर, ये दे सकता है येलो कलर, और ये दे सकता है वी कैन से पर्पल वगैरह कलर, रेड कलर भी देगा ये। मिर्ची लाल कलर की है बेटा, तीखी मिर्ची कौन से कलर की है? पहले मिर्ची होती है हरे कलर की, बाद में होती है लाल कलर की। कि लाल कलर की मिर्ची पहले आ जाती है। तीखा लाल। आर यू श्योर मिर्ची का पहला कलर ग्रीन है और बाद में वो रेड हो जाता है? और शिमला मिर्च पहला कलर ग्रीन होता है, बाद में येलो होता है। आर यू श्योर? तूने खाई है शिमला मिर्च येलो कलर की? फिर देखा है? हो गया लिखना आपका ये? झगड़ा मत करो, देख लेना। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेटा, ल्यूकोप्लास्ट की एक खासियत क्या है? पहले मैं थोड़ा इधर बात कर लो इनके बाद। ल्यूकोप्लास्ट, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होना है ना, ये होता है कलरलेस। हाँ सर, पहले लिख के दिया आपने। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है स्टोरेज फूड। इसका मेन काम क्या है बेटा? स्टोरेज फूड, खाना जमा रखना। ये खाने को जमा रखता, इसीलिए स्टोरेज के लिए इसके पास 3 डिब्बे हैं जिसमें खाना जमा रखेगा। स्टोरेज के लिए इसके पास 3 डिब्बे हैं, एक अमाइलोप्लास्ट, एक इलायोप्लास्ट और एक एल्यूरोप्लास्ट। ये नाम तुझे रटने पड़ेंगे।
ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट के रूप है, रूप। लिखो, समझा के दूंगा मैं। आपका लिखना हो गया? हाँ, पहली चीज ल्यूकोप्लास्ट कैसा है? बिकॉज द अपसेंट ऑफ, इसका मीनिंग है अपसेंट। ये मैं क्या लिख के देता हूँ? अपसेंट। हाँ, इसका मेन काम क्या है? स्टोरेज फूड। तुम्हारे घर में खाना जमा रखने के लिए एक ही डिब्बा है क्या? अलग अलग डिब्बे है ना, दाल का अलग, चावल का अलग, हाँ, ज्वारी का अलग और गेहूं का अलग, कि सब खिचड़ी है। हमें सत्तू नहीं बनाना ना बेटा, पता है सत्तू क्या होता है? हाँ, नहीं पता, जाने दो। सत्तू मतलब सबका ही मिक्सचर होता है ये। तो मैंने ये बोला इसके अलग अलग डिब्बे हैं सर। अमाइलोप्लास्ट का नाम का डिब्बा रहता है सर, ये इसी का रूप है सर, और इसमें जमा रहता सर कार्बोहाइड्रेट। बेटा अगर तुझे कार्बोहाइड्रेट को जमा रखना है तो कहाँ जमा रखे, कौन से डिब्बे में जमा रखेगा? अमाइलो। ये अमाइलो वर्ड बिलोंग्स टू शुगर। अमाइलो वर्ड बिलोंग्स टू शुगर, शुगर वाला शब्द है ये, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल है बेटा पोटैटो। तुझे पता है पोटैटो खाने से तुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा? और पोटैटो में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ये जमा रहता है? मतलब आलू में कौन? उसके अंदर कौन? एग्जैक्टली। तो जब जब आप समोसा खाएंगे या आलू की सब्जी खाएंगे, आलू पराठा खाएंगे, तो समझ जाना तेरे पेट में क्या जा रहा? वेरी गुड। दूसरा है इलायोप्लास्ट। इसका मतलब इसके अंदर जमा रहता बेटा ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट, सर क्या फ़र्क है? बेटा फैट जो रहता है जनरली रहता है सॉलिड स्टेट में, और ऑयल रहता है लिक्विड स्टेट में। फ़र्क ये है, दोनों की स्टेट चेंज हो गई, जैसे पानी और बर्फ़। ऑयल कौन स्टेट में? फैट कौन सा? हाँ, जैसे फैट मोस्टली पाया जाता है एनिमल में, एनिमल फैट, मतलब जो लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं उनमें फैट जाता। और जो ऑयल मतलब सीड्स, ऑयल मतलब कहाँ रहता? मोस्टली सीड में। मतलब फैट मोस्टली कहाँ रहता? एनिमल में, जैसे कि चर्बी में। चर्बी में क्या रहता? ऑयल नहीं रहता, क्या रहता है इधर? फैट। और प्लांट में मोस्टली क्या रहता है? ऑयल्स। ये फ़र्क है जनरली। तो प्लांट में ऑयल और एनिमल में फैट। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐसा लूँगा जिसमें दोनों आएंगे। जैसे ऑयल रहता सीड में, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, और कौन से रहे बता? हो गए क्या? नारियल का तेल, और किसे अपन तलते हैं? हो गया, सरसों का हो गया, नारियल का हो गया, सोयाबीन का हो गया, फल्ली का हो गया, तिल का हो गया। तिल का तेल होता है ना, और बेटा बादाम का तेल। इतने अमीर नहीं ना अपन, बादाम के तेल में कचौरी कर रहे हैं। हाँ, बादाम का तेल इधर लगा दे भाई, कौन खाता है बादाम का तेल? हाँ, एक राइस ब्रांड आता है ना सैफोला का, मेरे ख्याल से राइस ब्रांड, वो एक ऑयल, बादाम का तेल।
घर पे ही बोलो कि बादाम का तेल यूज करना है रोज फ्राई को। हाँ, ये मिलता सर सीड में। और रहा सवाल इसका, ये जमा रखता प्रोटीन को। इस डिब्बे में क्या जमा है बेटा? और प्रोटीन जो होता है ये मैक्सिमम कहाँ मिलता है? सोयाबीन में। कहाँ मिलता? हाँ, ये जो लोग जिम जाते हैं ना, ये सोयाबीन खाते हैं सवेरे सवेरे। मूंगफली नहीं खाते बेटा, सोयाबीन खाते हैं। लिख लो इसे। If you want to store carbohydrate, then which box is there? For the oil and fat? For protein? Exactly. इसको PYQ करो, ल्यूकोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट क्वेश्चन आया था 2013 और 13 में आया था एक बार, और एक 24 में आया था अभी। ये ल्यूकोप्लास्ट समटाइम्स ये मैच द पेयर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द पेयर में। हाँ, कौन? हाँ, मैंने बोला PYQ है ये। हाँ है ना। नहीं, जहाँ मैं बोलता हूँ PYQ है वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ, उसके बाद लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। लास्ट क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में कुछ खबर है बेटा? सुन लो। सुनो, मैं इसको बीच में ऐसे लिखता हूँ, जैसे क्लोरोप्लास्ट। पहली चीज, क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट है क्लोरोफिल नाम का। विच पिगमेंट? और इस पिगमेंट की वजह से ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। प्लस और एक चीज़ है, इस पिगमेंट की वजह से यहाँ पे होता है बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? व्हाट इज PS? So this pigment has two purpose. First is, second is, समझ में आया? हाँ। दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग आकार होते हैं, जो NCERT में पढ़ के लिख लेना तू। यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट आकार होते हैं, शेप्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, बताऊंगा लगे तो लास्ट में मैं। क्लोरोप्लास्ट जो रहता है इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? Why is called as kitchen? Because it produce food. Do you know what is photosynthesis? इससे क्या बनाएगा वो? फूड बनाएगा ना। That's why it is called as kitchen of the cell. Exactly. और उसके बाद इसका आता है बेटा मेजरमेंट। मतलब इसकी साइज कितनी होती है सर? साइज में एक आता है लेंथ, एक आता है विड्थ। एक बार NCERT से बता कि इसकी विड्थ कितने दी है? हाँ, इसका विड्थ है। और लेंथ
वेरी गुड, लिख लो इसे। कौन सा बेटा? हाँ बताता मैं, ये पॉइंट थोड़ा छोड़ दो, बाकी लिखे आपने। हाँ सुनिए सर, क्या है ये केस। शेप तो एक्चुअली एनसीईआरटी से लिख लेना कौन कौन से आकार है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैं लिखा नहीं वो, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कौन कौन से आकार है, तो क्लोरोप्लास्ट की साइज़ पता है तुझे। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट, इसके दो फायदे, एक कौन सा कलर देगा और दूसरा इसको तूने क्या नाम दिया, बिकॉज वो खुद का खाना खुद बनाता। अब है क्लोरोप्लास्ट का नंबर, यनो का मतलब नंबर, एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट, एक सेल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता, सेल में रहता ना, फिर कितने रहते, एक रहता, दो रहता, तो ये नंबर हुआ बेटा। अब एक अलगी है, उस अलगी का नाम है क्लैमिडोमोनास। कौन सी अलगी, रिपीट करो, कौन सी अलगी, उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट है, वन क्लोरोप्लास्ट है सिर्फ पूरे अलगी में, सिंगल क्लोरोप्लास्ट। लेकिन दूसरा सेल है मेसोफिल सेल। कौन सा सेल बेटा, ये जो सेल है ना मेसोफिल, ये सेल पाए जाते लीफ में। कहाँ पाए जाते हैं, ये सेल पाए जाते बेटा लीफ में। तो लीफ के अंदर कौन से सेल, और यहाँ पे हर सेल के अंदर, मेसोफिल सेल की बात कर रहा हूँ मैं, हर सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में। मैं बात कर रहा हूँ विच सेल, कहाँ पाए जाते हैं, उसके एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट, एग्जैक्टली वो है, लिख लो वो। ओके आज ये टॉपिक हो जाएगा अपना क्लोरोप्लास्ट का। एक लास्ट डायग्राम बाकी है इसकी क्लोरोप्लास्ट की। चल क्लियर हुआ बेटा, हाँ समझ में आया सभी। इस टॉपिक को आईएमपी करना, क्लैमिडोमोनास मेसोफिल सेल को, इस टॉपिक को आईएमपी करो। अब लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम, स्ट्रक्चर, सुनते जा,
स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये होता है डबल मेम्ब्रेन, मतलब ये पहली मेम्ब्रेन या सेकंड मेम्ब्रेन, तो इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सर इसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन और इसका नाम है इनर मेम्ब्रेन, समझा बेटा? वी कॉल इट आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और बीच वाले स्पेस का नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, कौन सी स्पेस? हाँ। उसके अलावा इसके भीतर जो जगह है, इसके अंदर जो जगह है ये वाली, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पर स्ट्रोमा। क्या बोलूँगा? वी कॉल इट स्ट्रोमा, नॉट अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, एम फॉर मैट्रिक्स, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स शब्द कहाँ गया? एम फॉर मैट्रिक्स, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्ट मतलब एस आया, एस फॉर क्लोरोप्लास्ट, एस आया, एस फॉर, समझ रहे बातों को? ऐसे याद रखना इसको। ये स्ट्रोमा है बेटा। इस स्ट्रोमा के अंदर, इस स्ट्रोमा में क्या क्या है बेटा? इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या है? पहली चीज़, इसके अंदर बेटा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। सर ये कौन है? सुन ले, ये डीएनए है और ये सर्कुलर है। कैसा है ये बताया था मैंने ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रिया। रिपीट कर एक बार, बता। इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंड। और ये कैसा है? सीधा है कि सर्कुलर है? तो ये हुआ डीएस। डीएस का फुल फॉर्म क्या है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा यहाँ पाया जाता है बेटा राइबोसोम। कौन पाया जाता? जो कौन सा यस होता है? राइबोसोम का प्रकार 70S। ठीक है सर, समझ में आया है सर। स्ट्रोमा में ये दोनों, ठीक है बेटा। इसके अलावा देख ले, चल देख ले। अभी मैं ड्रॉ करूँगा एक बिल्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। इस बिल्डिंग का नाम सुन, इस बिल्डिंग का नाम होता है ग्रैनम। क्या नाम है इसका? इस बिल्डिंग का नाम ग्रैनम। सेम बिल्डिंग यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं, सेम बिल्डिंग यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं। ये भी ग्रैनम होता है, ये भी ग्रैनम होता है। इसके दो शब्द है। अगर तू बोलेगा बहुत सारी बिल्डिंग, तो बहुत को एक वर्ड है ग्रैना, मतलब प्लूरल। ग्रैना कौन? प्लूरल। और सिंगल बिल्डिंग का नाम लेगा तो ग्रैनम। फर्क है दोनों में। ग्रैना माने प्लूरल, बहुत सारी बिल्डिंग्स, और सिंगल बिल्डिंग ग्रैनम। ये जो ग्रैनम होती है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग एक में को कनेक्ट है इंटरनली। ये अंदर से एक में को कनेक्ट है ताकि इधर का पर्सन इधर जा सके। हाँ, वो मार्केट की तरह, खंडेलवाल मार्केट की तरह, इधर के बिल्डिंग के लोग इधर जाते इस ब्रिज से। पता है खंडेलवाल मार्केट, जयस्तंभ स्क्वायर। हाँ, तो इधर के लोग इधर जाते बिल्डिंग के ज़रिए। तो सेम चीज़ें, यहाँ की चीज़ें यहाँ पे जाएगी बिल्डिंग के ज़रिए। और ये जो बीच में ब्रिज है, इसको एक नाम दिया जाता है। इसका नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम है इसका? स्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम बिल्डिंग का? सॉरी, बिल्डिंग का नहीं, उस ब्रिज का, जिसने कनेक्ट किया दोनों को। कौन दोनों? ये ग्रैनम को। बेटा बात समझ में आ गई तुझे? हाँ। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का, अब ये पूरा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट का नाम क्या है? इस पूरे अपार्टमेंट का नाम ग्रैनम है। लेकिन अपार्टमेंट में ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये है कौन सर? ये छोटे छोटे फ्लैट्स। तो बेटा इसका मैं नाम लेना चाहूँगा, ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पे देख ले रहे ये, तो पूरे बिल्डिंग का नाम मैंने क्या बोला बेटा? ग्रैनम। लेकिन जो सिंगल है, सिंगल, इसका नाम है थैलेकॉइड्स। क्या नाम है इसका? नाम याद रख, आईएमपी है, सिलेबस में आएगा बाद में। सिंगल ग्रीन कलर का उस सिंगल कॉइन का नाम क्या है? सिंगल फ्लैट का नाम क्या है? थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड याद रख बेटा, आईएमपी है।
और जो थैलेकॉइड जो होता है, इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, देख ले इधर, ये ग्रीन कलर का थैलेकॉइड है सर। और ये थैलेकॉइड के जो अंदर वाला एरिया है, अंदर, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और थैलेकॉइड का ये जो बाहरी रूप है, देखते जा बेटा, थैलेकॉइड का जो बाहरी ये एरिया है, एरिया, इसके ऊपर पाया जाता है बेटा पिगमेंट। सर कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल। विच पिगमेंट? क्लोरोफिल। और ये ग्रीन कलर की लाइन को तो यहाँ पे बोलेगा, ये इसकी मेम्ब्रेन है बेटा। ग्रीन कलर सर कौन है सर? मेम्ब्रेन। रिपीट कर एक बार, मैंने इसको ड्रॉ किया। चल सुन, बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग इज मेड बाय, दिस इज कॉल्ड एज थैलेकॉइड। थैलेकॉइड का बाहर का जो ये है, ये लाइन, इसका नाम इज अ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। वी कॉल इट अ T फॉर थैलेकॉइड, इस मेम्ब्रेन। अंदर का एरिया, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर कौन लगे हैं? पिगमेंट्स। पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल। वेरी गुड, पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल। इतनी बात समझ में आ गई तुझे? हाँ, ड्रॉ कर लो इससे। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे हो चुका है बेटा।